भारत विरोधी बयान और आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। नेपाल में पीएम ओली को पद से हटाने की मांग तेज हो रही है। आज नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति की अहम बैठक बुलाई गई। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की 45 सदस्यीय स्थायी समिति की इस बैठक में प्रधानमंत्री ओली को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। पीएम ओली और पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड दोनों ही सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष हैं। भारत विरोधी बयानों को लेकर प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। ओली के इस्तीफे की मांग बढ़ती जा रही है। एनसीपी के कई बड़े नेताओं ने मंगलवार को ही कह दिया था कि प्रधानमंत्री ओली को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उनके हाल के भारत विरोधी बयान ना तो राजनीतिक तौर से सही है और ना ही कूटनीतिक तौर पर। वहीं एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड भी पीएम ओली के भारत विरोधी बयानों से खफा हैं। प्रचंड ने कहा था कि प्रधानमंत्री ओली की ये टिप्पणी सही नहीं थी, भारत उन्हें पद से हटाने की साजिश रच रहा है। आपको यहां बता दें कि पीएम ओली ने बीते रविवार को कहा था कि उन्हें पद से हटाने के लिए दूतावासों और होटलों में तमाम तरह की गतिविधियां हो रही है। उनका ये भी दावा था कि इसमें कई नेपाली नेता भी शामिल है। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में ओली सरकार ने भारत के लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख इलाके को अपने नक्शे में दिखाने वाले विवादित बिल को नेपाल की संसद में पास कराया था। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति भी जताई थी। वहीं नेपाल ने अपने नागरिकता कानून में भी बदलाव किया है। नए प्रस्ताव के तहत नेपाली पुरुषों के साथ शादी करने वाली विदेशी महिलाओं को शादी के बाद नेपाल की नागरिकता के लिए 7 साल इंतजार करना होगा। इस कानून का सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ेगा, क्योंकि भारत नेपाल का सदियों से रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार जी। अशोक जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। सर, जिस तरह से नेपाल में सियासी उठापटक चल रही है और जो वहां के पीएम है ओली, उनको हटाने के लिए आज समिति की बैठक भी होने वाली है, कैसे इस पूरी सियासी उठापटक को देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, इंस्टेबिलिटी तो वहां पर नेपाल में काफी समय से चल रही है और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बहुत अपना प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि उनकी गद्दी नहीं छीनी जाए और वो उसी पर बने रहें, बैठे रहें। आपको याद होगा जब पहले उनके विरुद्ध उनके ये ऑपोजिशन हुआ था, उनकी अपनी पार्टी में हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी में, और पुष्प कुमार दहल प्रचंड ने जो कहा था जो उनको हट जाना चाहिए। पहले उनका एग्रीमेंट था जो आधे समय के लिए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बनेंगे, आधे समय के लिए प्रचंड बनेंगे। परंतु फिर चाइनीज एम्बेसी, चाइनीज एम्बेसडर ने बीच में आकर उनमें सुलह करा दी और कहा जो ये आप डिस्प्यूट को आगे मत ले जाइए, तो इसीलिए केपी शर्मा ओली आगे चलते गए। परंतु फिर भी देखा जाए तो गवर्नेंस के इशू पर उनके विरुद्ध, केपी शर्मा ओली के विरुद्ध बहुत आवाजें उठ रही हैं। एक तो वो ठीक गवर्नेंस नहीं दे पाए हैं, दूसरा वहां पर जो कोविड महामारी का प्रकोप है उससे जूझने के लिए वो कुछ काम नहीं कर पाए हैं और बहुत वहां पर दिक्कत हो रही है। जो केस हैं, पॉजिटिव केस, फेटलिटीज वगैरह, वो बढ़ती जा रही हैं। और तीसरा जो आर्थिक स्थिति है वहां की देश की, वो भी अच्छी नहीं है। तो हर मामले में केपी शर्मा ओली फेल हुए हैं। इसीलिए उनके जो विरोधी हैं उनकी अपनी पार्टी में वो चाहते हैं जो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। पर पहले जब ये हुआ तो तब उन्होंने हाइपर नेशनलिज्म का कार्ड खेला, एंटी इंडियनिज्म का कार्ड खेला, और कभी जो आपने अभी जिक्र किया आकांक्षा, जो ये काला पानी के साथ साथ लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को भी उन्होंने अपने उसमें कहा जो उनका अपना क्षेत्र है। इसमें हमको ये ध्यान रखना होगा, देखिए 98%, 98% जो हमारा लैंड बाउंड्री है, सीमा है नेपाल के साथ, वो हमने बातचीत के द्वारा उसको सुलझाया है। केवल काला पानी का मुद्दा 2%, करीब 30-35 स्क्वायर किलोमीटर वो रह गया था। परंतु अपने हित के लिए, अपने पर्सनल हित के लिए उन्होंने ये बहुत ही मायोपिक और शॉर्ट साइटेड अप्रोच किया। एंटी इंडियनिज्म, हाइपर नेशनलिज्म को उन्होंने बढ़ावा दिया और ये जो नया नक्शा था वो उन्होंने पास कराया दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, राष्ट्रपति के द्वारा भी उसके ऊपर दस्तखत करवाए। परंतु वो फिर कुछ ही समय के लिए चल पाया है और अब फिर मांग बढ़ गई है उनके विरुद्ध जो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो मेरे विचार से वो कुछ भी प्रयास करते रहें तो उनके दिन तो बिल्कुल सीमित हैं, डेज आर नंबर्ड, और उनको
बहुत जल्दी अपना पद छोड़ना पड़ेगा और कोई और, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी की या और पार्टी के साथ मिलकर वहां पर और कोई सरकार बनने वाली है। तो भारत तो इसको नजर रखे हुए है जो वहां पर क्या होता है जी। और आखिरी इसमें कमेंट में यही कहूंगा, जो जैसे आपने बताया, जो हमारा पीपल टू पीपल रिलेशनशिप वहां बहुत ही मजबूत है, बहुत ही डायनामिक है, बहुत ही परिपक्व है, बहुत ही डीप रूटेड है जी। तो उसको हमने करना है और डेवलप करना है, उसके ऊपर हमने फोकस करना है और मेरे ख्याल से वही भारत की सरकार ने कहा भी है। जो आगे चलते हुए जो भी गवर्नमेंट आती है उसके साथ तो जो रिश्ता होना है वो करेंगे, परंतु और जो भी अभी तक जो रिश्तों में खटास अब तक हमने देखी है, आई है, वो सुधारने की कोशिश जो है की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए।